दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मंजाल भाई डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे भाई, टेंशन नहीं लेनी। मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं। सर हरियाणा का पेपर भी मेरिट बेस पे हो गया, सर आईपीयू का पेपर भी मेरिट बेस पे हो रहा है। भाई अभी फाइनल नोटिस आने दो, हरियाणा का तो फाइनल नोटिस आ गया ना। अरे हरियाणा की साइट पे तो लिखा हुआ है, वो नोटिस आ गया, हरियाणा का कंफर्म है ना। पर आईपी का फाइनल नोटिस आने दो। इस वीडियो के नीचे ना बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दी, उन कमेंट का जवाब दूंगा मैं। पहले जवाब देने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के जो जवाब है उससे पहले मैं आईपी यूनिवर्सिटी की साइट देख लेता हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी की साइट की आज की डेट का नोटिस आया है। ये नोटिस भी फटाफट आपके लिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये नोटिस में क्या है, ये नोटिस मैं थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए दोस्तों, स्क्रीन पे जूम कर देता हूं। नोटिस में ये है कि जो नए बैच है, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ दो, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ दो, बीटेक जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, फिफ्थ के हैं, सेवंथ के हैं, उनकी क्लासेस 20 अगस्त, दिख रहा है भाई स्क्रीन पे, 20 अगस्त 2020 को ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। आईपी के जो भी कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, ये सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो 20 अगस्त को अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है भैया कि जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं, जिन्होंने सेकंड ईयर में जाना है, भाई सेकंड ईयर में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके तो अभी डिप्लोमा के एग्जाम नहीं हुए और ये 20 अगस्त से क्लासेस कैसे शुरू कर रहे हैं? ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा सा डिप्लोमा और लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। या तो उनकी क्लासेस जो है, मेरे को लग रहा है कि 1 महीने की नुकसान हो जाएगी, या फिर ये जो अखबार की कटिंग जो हमने आज वीडियो में माध्यम में दिखाई थी कि दाखिले जो हैं वो मेरिट बेस पे हो सकते हैं, पर मेरिट बनाएंगे कैसे? या तो फिफ्थ सेमेस्टर की परसेंटेज के ब्याह पे, क्योंकि डिप्लोमा वालों का तो 6 सेमेस्टर के एग्जाम ही नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत उन डिप्लोमा वालों के लिए जिनकी बैक थी, जिनकी 6 सेमेस्टर में बैक थी, या 4th में बैक थी, या 2nd में बैक थी, जिनको अभी लेटर एंट्री लिखना था। उनको उम्मीद थी कि वो छठे सेमेस्टर के पेपर में, मतलब छठे सेमेस्टर के जब पेपर होंगे उनके साथ वो अपने बैकलॉग के पेपर देंगे, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो अगर परसेंटेज के ब्याह पे एग्जाम होगा तो वो बच्चे जो है बिग ट्रबल में आ जाएंगे। भाई गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को उन बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, डिप्लोमा के उन बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो दिन रात करके मेहनत कर रहे थे, जिन लोगों ने मतलब फुल मेहनत करी है। मैं ये कह रहा हूं भाई बेटे, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? मैं मतलब उसकी टेंशन मत लो। फिर मैं आगे एक छोटी सी अपडेट डीटीयू लीड की ले जाता हूं। ये डीटीयू लीड की वेबसाइट है, ठीक है? ये डीटीयू लीड की वेबसाइट पे मैं अगर 23 तारीख का एक नोटिस था, उस नोटिस को खोलता हूं तो यहां पर भी, लेकिन डीटीयू ने क्या करा, डिप्लोमा का लिटिल एंटी का पेपर ले लिया है ताकि वो जो सेकेंड ईयर में बच्चे जाएंगे उनको क्लासेस का नुकसान ना हो, ठीक है? तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि जो टाइम टेबल है 3 अगस्त तक वो देना है, और उम्मीद है टेंटेटिवली, ये देख लीजिए 6 अगस्त से शुरू हो रहा है द न्यू एकेडमिक सेशन। 6 अगस्त से शुरू हो रहा है और उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भर के देना होता है, ठीक है, वो 3 अगस्त तक स्टूडेंट को और फैकल्टी जो है 3 अगस्त तक सभी को टाइम टेबल उनका पता लग जाएगा। और लिखा हुआ है कि भैया टाइम टेबल कौन कौन से डे में होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं इस नोटिस में भाई, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों को कि ये तो पता लग गया। ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ 8 से सुबह 8 बजे से 6 बजे के बीच में टाइम टेबल बना दे और बीच में गैप भी हो, जैसे द टाइम टेबल टू बी मेड इन सच ए वे स्टूडेंट हैव ब्रेक बिटवीन द क्लासेस। क्योंकि ऑनलाइन लैपटॉप के आगे बैठ के, यार मैं तो बैठता हूं ना, मेरे को पता है भाई दिमाग की दही बन जाती है, तो उसमें मैं आप लोगों की बात भी समझ सकता हूं कि लेकिन ये पक्का है कि भाई अगला जो एकेडमिक सेशन है, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट का हो, चाहे देखो डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो तो निश्चिंत हो जाए, उनका भी अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है भाई। बीटी बोर्ड के सारे सेशन अगस्त से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? मैं बीटी बोर्ड की अपडेट भी आपको भी दिखाऊंगा। और जो डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि भाई उनके एडमिशन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में शुरू हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सीटी दिल्ली की साइट खोलूं तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ऑनलाइन जो एडमिशन है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के, तो जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं और उनके छोटे भाई बहन ने अगर एडमिशन लेना है तो उनको मैं कह रहा हूं 10th की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन मिलेगा। और
जो रिजल्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में लिखा हुआ है, likely to be start from the first week of August to 2020। कैंडिडेट आर वहीं यहीं पे वेबसाइट पे अपडेट आता रहेगा। अगर बच्चे अपडेट नहीं ले पा रहे तो ये हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाना भाई, लीड कोचिंग इन जीसीसी, ये ग्रुप से जुड़ जाना। नहीं तो इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम मैं खोल देता हूँ, ये इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। डिप्लोमा के बच्चों के लिए यहाँ पर हम बार बार आप लोगों के लिए उनको गाइड करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन संकट आपका नहीं है, संकट है फाइनल ईयर वालों का। तो फाइनल ईयर वालों का अगला क्वेश्चन ये था कि सर जैसे डीटीयू है, आईपीयू है, ये अपने थर्ड सेमेस्टर के सेशन इनके स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा भाई? तुम लोगों का या तो जल्दी से जल्दी, जैसे डीटीयू ने अपना पेपर लिया, और क्योंकि अगर ऑनलाइन पेपर हो गया तो ये है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर पहले दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्या कहती है एग्जाम के बारे में। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, अभी आप ये वीडियो जो हमने बनाया है कि भैया न्यूज में आया, ये सही बात है, यहाँ दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी ने लिख के भेजा भी है वहां पर, ये भी सही बात है। लेकिन अब मैं इसको, इनके कमेंट को पढ़ने से पहले एक चीज और पहले क्लियर कर देता हूँ कि सर हमारे पास अभी ऑप्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से लीड हैं जो अभी हम फिल कर सकते हैं। पहले तो आईपी लीड अभी जिन बच्चों ने नहीं फिल करा कर लो भाई। पहला भाई, अगर डिप्लोमा के बच्चे ऑल ओवर इंडिया के इस चैनल को फॉलो किए हुए हैं तो मैं आपको कह रहा हूं आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर लो। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं उड़ीसा लीड का भी फॉर्म निकला हुआ है, वो भी भर लो, ठीक है। वेस्ट बंगाल की तो डेट जा चुकी है, यूपीएससी ये यूपी की डेट भी जा चुकी है, और ट्रिपल एम की अपडेट ये है कि भैया 8 को ही है, कोई इसमें अभी नहीं चेंज हुआ है। 8 तारीख को ही ट्रिपल एम यूटी का पेपर होगा। इसकी स्ट्रेटजी की एक वीडियो अलग से मैंने बनाई थी, वो जाके देख लो। यूपी वाले भाइयों की भी जल्दी आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना? समझ आ रही कि नहीं? ठीक है भाई, समझ आ रही होगी। वेस्ट बंगाल का भी जेई लीड का भी यहाँ पे 30 अप्रैल को ही लास्ट डेट थी, 30 अप्रैल को ही अपडेट हुई है। अभी भी कोई जेई लीड वेस्ट बंगाल का भी कोई भी ये नहीं है पेपर होगा नहीं होगा, परसेंटेज बेस पे होगा, कुछ भी अपडेट नहीं दिया हुआ भाई जेई लीड का। उसके बाद मैं आता हूँ सीयू सेट लीड का। यहाँ पे भाई साफ साफ मेंशन है कि जो सीयू सेट लीड होना था वो कैंसिल हो गया है, 27-28 जुलाई को जो होना था। ये बड़ी न्यूज है, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, पता नहीं बच्चों ने देखा कि नहीं। सीयू सेट लीड कैंसल, 2020 सीयू सेट लीड नहीं होगा भाई, ठीक है। अब वो किस ब्याह पे लेंगे पता नहीं। ओ उड़ीसा लीड ये अभी बचा हुआ है, आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। ये इसका लिंक है, ऊपर देखिए, ऊपर लिंक, अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, ठीक है। ये ब्राउजर आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसका 5 मई को पेपर होना था, लेकिन लेट होता अभी भी 31 तारीख तक उड़ीसा लीड का फॉर्म खुला है। जिन बच्चों ने नहीं भरा भाई भर देना। उड़ीसा वाले बच्चों के लिए तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन है, और जो बाहर के बच्चे होंगे वो उड़ीसा में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी में नहीं ले सकते। सरकारी में उड़ीसा स्टेट के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं, आगे कहां भाई, आगे कहां? पीयू लीड के फॉर्म निकले हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका ऑप्शन कौन कौन से है। तो आपका पीयू लीड का ऑप्शन है, आपके पास उड़ीसा लीड का ऑप्शन है, आपके पास अभी आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली का ऑप्शन है, आपके पास झारखंड का भी ऑप्शन है। झारखंड लीड भी अभी 25 जुलाई लास्ट डेट है, आज रात तक भर दो तो झारखंड का भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि सीटी पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। भाई अब देखो दिक्कत क्या है, बच्चे ना बहुत सेंसिबल है। दिक्कत क्या है, जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारे टाइम में क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। मैं आपका सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, बस 1 मिनट सुनना ध्यान से भाई दोस्तों, ठीक है। हम जब पैदा हुए थे तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली होती थी, कोई भी हमें थप्पड़ मार दे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम कोई हमें टीचर डांट दे हम उसको हंसी खेल में ले जाते थे। कोई हमारा पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें कभी डांट दे, हमें कभी बुरा नहीं लगता अपने माता पिता, हमें तो आज भी बुरा नहीं लगता अपने माता पिता का। मैं आपको भी कहता हूँ कि आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि उनकी डांट में ही कोई ना कोई सीख है। ये एक बात बताता हूँ, उनकी डांट में सीख कैसे है। एक बार एक क्या था, गाय थी, तो गाय जंगल में चली गई। जंगल में जब गाय गई तो उसके पीछे बाघ लग गया। बाघ से जान बचाने के चक्कर में गाय तेजी से दौड़ने लगी। गाय दौड़ते 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 दलदल में आके फंस गई, और बाघ ने देखा वो तो फंसी पड़ी है वहां पे। बाघ भी फटाफट, उसको पता नहीं लगा, बाघ थोड़ी सी दूर, उससे थोड़ी सी दूर वो भी फंस गया। अब गाय जोर जोर से बाघ बेचने लगी
कि भाग, अब तेरे को कोई नहीं निकालेगा। तो बाघ ने कहा अच्छा, अबे तेरे को कौन निकालेगा। तो इतनी देर में जो गाय माता जिसने पाली हुई थी, उसका जो मालिक था, वो अपने कुछ लोगों को लेके वहां पर पहुंच गया और उसने रस्सी गेरी, लक्कड़ गेरी, जिससे कि गाय उसको निकाल ली। और गाय उसे बोली, देखा बाघ, मैंने क्या बोलना था, मैंने तेरे को कहा था ना, जिसको संभालने वाले होते हैं वो दलदल में कभी नहीं फंसते। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपके टीचर हैं भाई, जीसीसी है, आपके माता पिता हैं, आपको कभी नहीं फंसे रहने देंगे इस दलदल में। यार इतनी टेंशन ना लिया करो भाई, इतने सेंसिबल ना बने करो। अगर किसी टीचर ने कभी आपको डांट दिया है, अगर माता पिता ने कभी आपको डांट दिया है, या आपके लिए अगर वो चिंता कर रहे हैं, तो उसके पीछे वो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। भाई मैं तो यही बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अभी तुम्हें लग रहा है कि ये पहाड़ सा कैसे है, ये हम कैसे फंसे से पड़े हैं दलदल में, तो आप बड़े आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से कमेंट लेता हूं भाई, लास्ट वीडियो के कमेंट लेता हूं मैं। और भाई इसमें क्या, एक्चुअली द कोरोना किल्स द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ मैनी स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं भाई। कभी भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बंदर था, वो जमीन से ऊपर चढ़ रहा था, एक बंदर था जमीन से ऊपर चढ़ रहा था, और वो दीवार फांदना चाहता था, वो दीवार फांद नहीं पा रहा था। उसने क्या, पूरा जोर लगाया, हिल रहा, एक डाई मारी नीचे गिर गया, दो डाई मारी नीचे, तीसरी डाई में पार था वो। भाई मैं तुम्हें कोई, आई एम नॉट ए मोटिवेटर, आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर, आई एम ए टीचर। भाई मैं एक अध्यापक हूं, और उस अध्यापक के नाते आपको यह कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता की डांट को, अपने टीचर की डांट को कभी दिल पे मत लिया करो। वो अगर तुम्हें डांट रहे हैं किसी टाइम की वजह से, किसी चीज की वजह से, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो ये गुड प्रेजेंटेशन वाला लड़का लिख रहा है ना कि एक्चुअली द कोरोना, और उसको 6 बच्चों ने लाइक भी किया है, तो भाई मैं ये कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी आर स्पॉइल्ड। यहां पे लिख रहा है ये, अरे सर 80 to 90% वालों का हो जाएगा, तो बाकी 60% वाले क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, जो बाकी ऑप्शन बता रहा हूं, पीयू लीड भरो ना, जो इतने ऊपर ऑप्शन बताए हैं, तुम्हें रास्ता दिखा तो रहा हूं, सोल्यूशन निकलेगा कोई ना कोई। भाई कुछ भी नहीं होगा, अगर परसेंटेज बेस के भी हुआ तो आपको वहां पे हिम्मत रखते हुए अपनी काउंसलिंग करनी है। अपना भाई नेगेटिव में रहते हुए भी जो बंदे पॉजिटिव रहते हैं ना, उनको मेरा सलाम है, नवीन मुंजाल का सलाम है, जीसीसी का सलाम है। जो इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी पॉजिटिव है ना, वो बंदा खिलाड़ी है भाई, वो लड़का या वो लड़की खिलाड़ी है मेरे हिसाब से। तो मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने माता पिता का साथ बना के रखो, अपने टीचर का साथ बना के रखो। ये जो बड़ी दलदल आपको दिख रही है, यूं निकल जाओगे, यूं कोई तुम्हें हाथ देगा और निकाल लेगा खींच के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मनीष राय लिख रहा है, सर कितना टाइम लगेगा कंफर्म होना मेरिट बेस पे एडमिशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट। भाई एक मतलब जैसे ही नोटिस आएगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा मनीष भाई, पहले तो कांग्रेचुलेशन, जीसीसी का ही बच्चा है, ठीक है, इसकी 18 रैंक है, तो उसके लिए बधाई भाई तेरे को मनीष। और बाकी तू टेंशन ना ले, दिल्ली गवर्नमेंट का जैसे ही रिप्लाई आएगा डेफिनेटली आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि तू नौकरी के साथ साथ अपनी बीटेक लेटल एंट्री की तैयारी कर रहा था, मुझे अच्छे से पता है भाई, तो टेंशन ना ले। शाहनाज खान, सर ये तो गलत बात है, इतना फीस ले लिया और एग्जाम भी होना चाहिए, ऐसे बड़ा परसेंटेज वालों का ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बात तो गलत है, तो उसके लिए जैसे वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जिनकी परसेंटेज ज्यादा, उन्होंने क्या कर दिया, ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया है, उन लोगों ने ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया नो एग्जाम, है ना। तो आपने अगर मेहनत करी है तो आप लिखो कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ को पहले देखेगी, हेल्थ की सेफ्टी, मतलब हमारी सेफ्टी पहले है, जान है तो जान है, सब लोग यही कह रहे हैं भाई, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। और शिवी, मेरी डिप्लोमा में 70% मेरा हो जाएगा। बिल्कुल भाई बेटे, शिवी बेटे, पहले मैं तो आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आप क्या करो, काउंसलिंग सच्चे मन से करो। और दूसरी बात, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, पहले नोटिस आने दो, और जब तक नोटिस नहीं आता तब तक पढ़ाई करते रहो। पंकज गुप्ता, आईपी यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सीट, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तो कोई सीट नहीं है आईपी में तो केमिकल इंजीनियरिंग की कोई सीट नहीं है भाई। पंकज गुप्ता, क्या आईपी में नहीं है केमिकल, आपको अगर भरना है तो स्लाइड का फॉर्म अभी निकला हुआ है, भर सकते हो स्लाइड, ये देख ले भाई, तेरे को बता रहा हूं स्लाइड में है, ठीक है, स्लाइड का फॉर्म आप डाल दो, ठीक है। ये स्लाइड की साइट खोल दी मैंने,
ठीक है, आप स्लाइड का फॉर्म डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे आप केमिकल के लिए, आईपी में केमिकल ब्रांच नहीं है तुम्हारे लिए। सहराज सिंह, सर इफ एग्जाम कंडक्टेड कुड वी यूज पेन पेपर ऑफ द रफ वगैरह। हाँ भाई बिल्कुल भाई, पहली बात तो ये है एग्जाम होगा क्या, पहली बात तो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में आपको एक रफ शीट दी जाती है, डीटीयू में भी अभी जब कल हुआ था तो उनको दी गई थी, आप पेन पेपर यूज कर सकते हैं। सौरभ शेखर, सर जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितनी सीट आईपी लीट में? भाई टोटल सीटें 300 से 400 हैं, उसका भाई तू लगा ले 40 से 50 सीट मैकेनिकल के लिए। सौरभ शेखर, ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू सौरभ शेखर, तू बिल्कुल हमारा फर्स्ट व्यूअर बनता है कई बार, उसके लिए तेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब, प्यार ऐसे ही भाई आगे अपने जूनियर को, सीनियर को, क्लासमेट को जरूर शेयर जरूर किया कर। सौरभ भाई तेरा तहे दिल से धन्यवाद। टेक टिप बाय हर्ष, सर मैंने डिप्लोमा लीड के 2 साल से किया है, आईपी लीड अप्लाई कर सकता हूं क्या? हाँ भाई कर सकते हो भाई, जिन्होंने आईटीआई से भी करा है ना, उसके बाद डिप्लोमा करा वो कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट डेट कब है फॉर्म की? 31 तारीख है भाई देवेंद्र सिंह, 31 तारीख है लास्ट डेट। सर जीसीसी ज्वाइन करना है सेकंड ईयर डिप्लोमा, भाई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, याद कर लो भाई नोट। हाँ जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हमारी इस ऑडियो को सुनते हैं तो ठीक है। और सर पक्का मेरिट बेस पे होगा क्या? नहीं भाई सौरभ भाई, जब तक नोटिस नहीं आएगा हम बिना ऑथेंटिसिटी के कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत बात होगी अगर ऐसी होगा तो, है ना। अभी ये नोटिस नहीं आया, अभी पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। तनिष्क गोयल, सर जीएलए मथुरा भी बढ़िया कॉलेज है। हाँ भाई जीएलए मथुरा भी ठीक कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज तो बता चुका हूं, लेकिन जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा भी ठीक है, प्लेसमेंट ठीक है इसकी, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक ठाक कॉलेज है। सर शिवी, मैंने डिप्लोमा 2018 में कंप्लीट किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, आप आईपी यूनिवर्सिटी के लिए भर सकते हैं। टिंकू कुमार, सर अभी अप्लाई कर सकता हूं क्या बीटेक? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, मैंने देख कितने, टिंकू कुमार मैंने बहुत सारे कॉलेज बताए अप्लाई करने के, बिल्कुल कर सकता है भाई टिंकू। मैं बिहार से हूं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से, मैंने 77 इंजीनियरिंग में मिलेगा क्या? हाँ भाई बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 ही कॉलेज हैं, दोनों ठीक ठाक हैं, एक तो सरकारी है चौधरी ब्रह्म प्रकाश जाफरपुर में, और एक हमारा प्राइवेट है नॉर्थन इंडिया, दोनों ठीक ठाक कॉलेज हैं, बिल्कुल आराम से आईपी यूनिवर्सिटी में सिविल वाला बच्चे कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। उसके नीचे मैं व्यू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, मतलब हाँ नीचे कर दिया भाई साहब, थैंक यू सर, ठीक है, मोस्ट वेलकम। डीटीयू में ओबीसी रैंक 5 में, भाई काउंसलिंग करनी है। क्षितिज शर्मा, पहले तो बधाई हो आपको बहुत बहुत 5 रैंक के लिए, और आप काउंसलिंग करिए डेफिनेटली, कोई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके नीचे मेरे को लग रहा है मैंने कुछ बच्चों के रिप्लाई कर रखे हैं, तो इसी के साथ मैं भाई आपको ये कह रहा हूं कि माता पिता और जो गुरु आपकी चिंता कर रहे हैं, आपकी साथ हैं, वो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, आपको घबराना नहीं है, आप किसी भी तरह से ना घबराइए। और जो बाकी ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए। जीसीसी वाले इस वीडियो को जरूर देखिए, और नॉन जीसीसी वाले भी देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, जैसे मैंने फटाफट इस वीडियो के कमेंट पढ़े तो इस वीडियो के भी पढ़ने की कोशिश करूंगा भाई, जितना हो पा रहा है आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। जब मैं भी दूसरे कामों में बिजी हो जाऊंगा तो उसके लिए क्षमा पहले ही मांग लेता हूं, बाकी मेरी गाइडेंस आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, नो डाउट। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमा वाले बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।